हेलो दोस्तों, बिपरजॉय बिपरजॉय गुजरात से गुजर गया है। तस्वीरों के साथ पिछले कई हफ्तों से आप सब इस साइक्लोन का नाम यूट्यूब या फिर टीवी न्यूज़ पर जरूर सुन रहे होंगे, लेकिन बिपरजॉय यह कैसा नाम है, कभी आपने सोचा? और इसका नाम किसने रखा? आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम आपको बताते हैं कैसे किसी भी साइक्लोन का नामकरण किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अभी हाल ही में आए बिपरजॉय की। इसको गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में बिपरजॉय के नाम से प्रोनाउंस किया जा रहा है। यह तूफान 6 जून को अरब सागर में उठा था। शुरुआत के 6 दिनों में इसकी दिशा कराची की तरफ थी, परंतु बाद में इस साइक्लोन ने अपनी दिशा को मोड़कर भारत के गुजरात राज्य की तरफ कर लिया था। यह तूफान गुजरात राज्य में 15 जून को प्रवेश कर चुका है और यहीं पर इस साइक्लोन की तबाही खत्म नहीं होती है। यह गुजरात राज्य को क्रॉस करके अगले दिन राजस्थान राज्य में प्रवेश करेगा। अब हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। आखिर इन साइक्लोन का नाम कौन रखता है? वैसे हम आपको बता दें, बिपरजॉय का नामकरण बांग्लादेश ने किया है। यह एक बंगाली शब्द है जिसका हिंदी में अनुवाद होता है आपदा। शुरुआत के 18वीं सदी तक साइक्लोन का नाम कैथोलिक संतों के नाम पर रखा जाता था, लेकिन उसके बाद से साइक्लोन का नाम महिलाओं के नाम पर रखा जाने लगा। लेकिन 1979 से साइक्लोन का नाम पुरुषों के नाम पर भी रखा जाने लगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो पाया था जिससे सारे देश एक साथ तैयार हो जाएं वो और एक नाम पर सहमत हो जाएं। सन 2000 में WMO यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने UN और स्केप के साथ मिलकर एशिया और प्रशांत के क्षेत्रों में तूफानों के नामकरण का मेथड शुरू किया। इससे पहले साइक्लोन्स को लॉन्गिट्यूड या फिर लैटिट्यूडली या फिर जियोग्राफिकली लोकेशन के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाता था, लेकिन कई बार यह आइडेंटिफिकेशन कंफ्यूजन भरा हो जाता था। वर्तमान में साइक्लोन का नाम रखने के लिए दुनिया भर में 6 विशेष मौसम केंद्र यानी रीजनल स्पेशलाइजेशन मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स यानी RSMCS और 5 चक्रवाती चेतावनी केंद्र ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर यानी TCWCS करते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, RSMCS के 6 सदस्यों में शामिल है, जो चक्रवात और आंधी को लेकर एडवाइजरी जारी करता है। भारतीय मौसम विभाग हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले साइक्लोन के नाम रखने और इस इलाके के 13 अन्य देशों को अलर्ट जारी करने का काम करता है। साइक्लोन का नाम कौन सा देश रखेगा, इसका फैसला उस देश के नाम के शुरुआती अल्फ़ाबेट से तय होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक ग्रुप में 5 कंट्री हैं। अगर A नाम से स्टार्ट होने वाले कंट्री ने इस बार नाम रख दिया, नेक्स्ट टाइम इस ग्रुप में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A के बाद वाली कंट्री को मौका दिया जाएगा। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, साइक्लोन का नाम कुछ भी रखा जा सकता है क्या? वैसे तो साइक्लोन का नाम रखने के लिए पूरी तरह से देश स्वतंत्र होता है, वह कोई भी नाम सजेस्ट कर सकता है। लेकिन WMO की तरफ से यह सुझाव रहता है कि आप कोई भी विवादित नाम नहीं रख सकते, जिससे कि ऐसा लगे कि आप किसी स्पेसिफिक कंट्री या फिर स्पेसिफिक रेस को टारगेट कर रहे हैं। नाम आपका मेल और फीमेल दोनों होना चाहिए, जो कि जेंडर इक्वलिटी को सपोर्ट करता है, और उस नाम का कोई अर्थ होना चाहिए जिससे कि उस रीजन के लोग और उस कल्चर के लोग उस नाम से फेमिलियर हो सकें। जी हाँ, रिटायर्ड नेम। रिटायर्ड नेम का मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बिपरजॉय से, जो कि आज का साइक्लोन है, इससे यदि बहुत ही नुकसान होता है, यह नुकसान मरने और घायल होने वाली संख्या या फिर फाइनेंशियली ज़्यादा डिजास्टर हो जाता है, तो उस पर्टिकुलरली नेम को हम रिटायर्ड कर देते हैं। एक पर्टिकुलर नेम को हम 6 साल के अंदर दोबारा नहीं रख सकते, लेकिन यदि हम किसी भी नाम को रिटायर्ड कर देते हैं तो उस नाम को हम दोबारा कभी भी किसी भी साइक्लोन में दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम इसलिए करते हैं जो कि इस घटना का शिकार हुए हैं, उनको एक तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए। अगर बात करें हम भारत के अब तक के सबसे तेज साइक्लोन की, जो कि 1970 में आया था, उसका नाम था भोला। ये केवल नाम का ही भोला था। इस साइक्लोन ने भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहुत ही तबाही मचाई थी। बांग्लादेश उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। इस साइक्लोन के कारण भारत और बांग्लादेश में टोटल 3 से 4 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और अंतिम में एक महत्वपूर्ण बात, भी साइक्लोन का नाम नहीं रखा जा सकता। जिन साइक्लोन की स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर के ऊपर होती है, केवल उन्हीं साइक्लोन का नाम रखा जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।